दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 4 तारीख से अपना केस डे टू डे सुना जाएगा और 4 तारीख को ही अपना केस 301 नंबर पे लगा हुआ है, यानी कि एडिशनल 301 में लगा हुआ है। सारी चीज़ें आप लोगों को सोशल मीडिया में पता चल गई होंगी कि कितने फ्रेश केस हैं। पहले फ्रेश केस सुने जाते हैं, बाद में उसके बाद में लिस्टिंग एप्लीकेशन के केस सुने जाते हैं और बाद में एडिशनल केस सुने जाते हैं। तो अपना केस का नंबर मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि ये आफ्टर लंच ही आएगा। ठीक। अगर जज साहब आफ्टर लंच ही सुनते हैं तो 3 से 4 सुनवाइयों में अपना केस फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जो भी केस का सारा कुछ सिंगल बेंच में हो ही चुका है और सारा जो सिंगल बेंच का आर्डर है उसी के इर्द गिर्द डबल बेंच का भी आर्डर, डबल बेंच की भी सुनवाई चलेगी। इस केस में पार्टियों की संख्या भी शायद बढ़ गई है। उत्तर कुंजी वाले भी इसमें इंटरवीन कर रहे हैं और जिला एमआरसी प्रकरण वाला जो है वो भी शायद इनसे इंटरवीन करेंगे, लेकिन उन सबका कोई मतलब नहीं है। मुख्य लड़ाई जनरल और स्टेट के बीच में है। ठीक है, जनरल और स्टेट के बीच में और कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जो भी है उनका सामना किया जाएगा। जो और भी पार्टियां हैं। एक बात आप लोगों ने सुना होगा, बहुत दिनों से चली आ रही है मध्यस्थता की। तो हम लोगों ने बार बार बोला है कि हम लोग मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी जनरल याची हैं, मैं एक जिम्मेदार टीम लीडर होने के नाते मैं वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि ये बातें अगर हमारी सरकार तक पहुँचे या सरकार अगर जानना चाहिए या कोई अगर ब्रीफिंग करने जाए तो बताए कि हम एकदम से तैयार हैं, भले ही हम सिंगल बेंच में जीते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हम डबल बेंच में भी जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। और ये भी जानते हैं कि किसी को मिले या ना मिले, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। और ये भी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि जो भी रास्ता निकलेगा बिना जनरल अभ्यर्थियों के होके कोई रास्ता दूसरा निकलेगा ही नहीं। फिर भी मैं हम एक इंसान हैं, हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, हमें किसी चीज़ का गर्व नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षक का जो गहना होता है ना, विनम्रता होती है। हम लोग विनम्र हैं। हमारे जो जितने भी अगर याचियों की रिलीफ की बात हो रही है तो जो हमारे याची हैं इनके एवज में जो भी करे सरकार हम उसको मान लेंगे, लेकिन वो बातचीत साफ सुथरे टेबल पे होनी चाहिए। साफ सुथरे का मतलब होता है कि टेबल को पोछने की बात नहीं कर रहे हैं, आप ज़मीन पर बैठ के बात कर ले सरकार, लेकिन मतलब एकदम स्पष्ट बातें होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा संभव है तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम देखो, हम सभी लोग भाई हैं। पिछड़े दलित जो अपने आप को बोलते हैं या हम लोग जनरल, सारे लोग नौकरी के लिए परेशान हैं। और एक नौकरी की कीमत क्या होती है जीवन में, ये आप सारे अभ्यर्थी भली बात जानते होंगे। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी अगर लगे तो और भी लोगों की लगे, जिससे कभी जीवन में उनको भी तो ये लगेगा कि हाँ यार, इन लोगों ने हमसे बात करी, इन लोगों की वजह से हमारा भी फ़ायदा हुआ। तो हम तो चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो। हमने इसीलिए, देखिए, अगर हम चाहते तो रिविजिट के लिए सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट भी कर सकते थे और आज भी चाहें तो कंटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि विकास सरकार इसके खिलाफ अपील नहीं लाई है सिंगल बेंच के खिलाफ। बट हम रिविजिट के लिए कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि और भी अभ्यर्थियों का भला हो जाए। हम तो जानते हैं कि हमारा भला होगा। सरकार ईडब्ल्यूएस में, इसलिए ईडब्ल्यूएस का भी केस अनलिस्टेड चल रहा है। हम लोग का पूरा ध्यान इसी में है। उत्तर कुंजी या कोई भी केस हो उससे पहले ये ओवरलैपिंग दोहरा आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होगा। इस बीच हम लोगों के साथ में कुछ परेशानियां भी आई हैं जो तुम आप लोगों को बता दी गई हैं ग्रुपों में, जो हमारे याची हैं। और देखिए भाई, किसी चीज़ से पछताना नहीं चाहिए। जीवन में आप सफलता के लिए एक चीज़ सीख लीजिए, नुकसान हो, आए जाए, जो भी चीज़ें गई आई, जो भी हुआ भाई, देखिए वो सर थे हम लोगों के लिए, 6 महीने तक कंटिन्यू थे और 6 महीने के बाद में उन्हें देना ही है, देना ही था। तो 8 महीने तक थे कंटिन्यू। 6 महीने के लिए मान लिया 6 महीने में डबल बेंच में केस निस्तारित हो जाता है, लेकिन 8 महीने तक काम किया। हमें तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी थी और हम इसके लिए तैयार हैं। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम आपके लिए जी जान से लड़ेंगे। हम आपके लिए प्लस
ग्रुप में बता ही दिया गया है कि क्यों हम लोग इतना परेशान हैं। तो आप लोगों के सहयोग से हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम आपके लिए हर वो रास्ता प्रशस्त करेंगे जिस रास्ते पे चलने में आपको सुखद अनुभूति हो। अगर देखिए, पहले तो सुनवाई होने के बाद ही पता चलेगा कि लोग चाहते क्या हैं, सरकार का रुख क्या है। क्या सरकार इस रुख का कोई एक उचित हल चाहती है या इस लड़ाई को ऐसे होने देना चाहती है। हमारे विपक्षी गणों का रुख क्या है। इफ वे हमारे एटीआरई पे अटैक करेंगे तो हम भी दोहरा अटैक करेंगे। जिला प्रकरण से लेके एटीआरई तो हम जीते हुए हैं और टेट पे भी हमारा दोहरा अटैक रहेगा और भीषण अटैक रहेगा कि उसको झेल पाना सरकार या किसी भी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर सारे लोग मिलके कोई एक समाधान की बात करते हैं तो हम उस समाधान के लिए तुरंत तैयार होंगे। हमने सारे वकीलों को भी ब्रीफ कर दिया है। कल भी जो ब्रीफिंग होगी, कल हमारी टीम पहुंच जाएगी लखनऊ। आज ही टीम निकल चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा बाहर गया था, आज ही घर पे आया हूँ अभी। तो जो भी अगर कोई इसका हल निकलता हो उचित, तो हम उस हल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अगर हल नहीं निकलता है तो हम अपना काम करेंगे जो हमें करना है, और वो सब जानते हैं कि हमको करना क्या है। तो जो भी आप लोगों को ग्रुपों में बताया गया है, देखिए साथियों, जब लड़ाई होती है ना, तो हमारे मतलब बहुत से रिलेटिव ऐसे थे जो चाइना की लड़ाई में थे, इंडो चाइना लड़ाई में, 1971 इंडो पाक वार में थे। तो अगर कोई आपका साथी, बहुत करीबी साथी, अगर वहाँ पे उसको शॉट लग गया और वो गिर गया, तो फिर ये नहीं होता है कि आप उसको पकड़ के रोने लगें और फिर सामने वाला आपको गोली मार दे। नहीं, आप उसको देखें, लेकिन आपको पीछे मुड़ना नहीं है, ना अपने न डरना है और ना अपने आप को कमज़ोर महसूस कराना है। आपको बस आगे बढ़ते जाना है अगर आपको लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। अगर लड़ाई के दौरान कुछ चीज़ें खो जाती हैं या कभी कभी नुकसान होता है, तो हम उस नुकसान को भूल के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब नुकसान हम लोगों का वही हुआ कि जो बीच में सुनवाई नहीं हो पाई काफ़ी लंबे समय तक, और बीच में बार काउंसिल वहाँ पे जो एक कोई हो गया था ना, पुलिस और इसके अधिवक्ताओं के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत दिन कोर्ट बंद था। तो कोई बात नहीं, हम हर उससे उबर के आगे बढ़ने में सक्षम हैं। इस तरीके से हम लोगों के घर में, हम लोगों के परिवार में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दी है कि बेटा किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, और हर एक मुसीबत से किस तरीके से उबरना है उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना, तत्पर रहना। तो आपकी टीम जाएगी लखनऊ, और भी हमने 10 से 15 लोगों को बुलाया हुआ है। वे 10 से 15 लोग आएंगे हमारे साथ में लखनऊ में। हम लोग डेलीगेशन करेंगे। डेलीगेशन करने के बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग अपना बैग पैक करके रखिएगा। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग अपना बैग पैक करके रखिएगा। आप लोगों को लखनऊ कॉल किया जाएगा और आपको तुरंत लखनऊ की धरती पे आना है। ठीक है, ये मत सोचना कि हम 61 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है या कोई भी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं। लखनऊ में एक कॉल पे सबको आना है, मैं आप लोगों से बोल देता हूँ। और जिस दिन आप लखनऊ में आएंगे ना, उस दिन ऐसा माहौल बनेगा। अभी तो हम जानबूझ के कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को अलग रखे हैं कि होने दो, जो भी चीज़ें चल रही हैं चलने दो, कोई बात नहीं है। एक तरीके से रणनीति है, और जिस दिन हम लोग उतरेंगे ना, उस दिन माहौल को बदल के रख देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे हम चाहते हैं कि इसका कोई शांतिपूर्वक हल निकल जाए। सरकार की ज़्यादा थू थू ना हो, नहीं तो हमारे साथ भी बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो उतरने के लिए तैयार हैं। वैसे संगठन कोई आए या ना आए, हमारे 600-700 अभ्यर्थी ही सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। तो बस यही सब बातें आपको बतानी थी। आप सभी लोगों से जो भी ग्रुपों में कहा गया वो सबको
आप लोग देखिए। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, कोई समस्या आ रही हो, कोई बात समझने में समस्या आ रही हो, तो आप कॉल कर सकते हैं। वैसे हम सब इस समय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जुटाने में व्यस्त हैं, और जो भी आर्डर्स हैं उन आर्डर्स के माध्यम से कल से वकीलों की ब्रीफिंग चालू हो जाएगी। कल हमारी आशीष चतुर्वेदी सर से वो है उनका अपॉइंटमेंट मिला हुआ है उनके ब्रीफिंग की, तो कल उनकी ब्रीफिंग होगी। और उसके बाद में और भी एडवोकेट की ब्रीफिंग होगी जिनको लाया जाएगा, और बेहतरीन तरीके से हम लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम देंगे। इसके लिए आप लोग श्योर रहें, और वही जो बोला है ना कि हम जीतेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।